बढ़िया। हेलो एवरीवन, आई एम पप्पू सर। आज चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12 का लेक्चर फर्स्ट डिलीवर करने जा रहे हैं। आप सभी विद्यार्थियों को YouTube के द्वारा और Facebook के द्वारा हमारे सारे लेक्चर्स वीडियो के थ्रू आप सभी तक पहुँच जाएगा। तो जितने भी लेक्चर्स चैप्टर 3 से रिलेटेड होंगे उन सभी लेक्चर को अपलोड कर दिया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे नोट कर लीजिएगा, कैच सो करिएगा, देखिएगा। तो आज ये लेक्चर जो है चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड दिया जा रहा है। ये क्लास जो हो रही है वीडियो के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू जो आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, इसका सबसे मेन वजह जो है वो लॉकडाउन है। आज हमारे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। हमारे देश ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में बोला जाए या पूरे संसार में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। इस लॉकडाउन के चलते जितने भी संस्थान हैं वो बंद है। फिर भी मैं ये चाहता हूँ, या मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया कि आप सभी विद्यार्थियों का जो क्लास है समय से सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाए, इसीलिए ऑनलाइन क्लास कराने जा रहे हैं। तो लेक्चर फर्स्ट चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसको मानव प्रजनन कहा जाता है, ये क्लास 12 का तीसरा चैप्टर है। यूनिट 1 के अंतर्गत आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शंस, लेक्चर फर्स्ट। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शंस के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स को पढ़ने से पहले इसका जो इंट्रोडक्शन होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो इंट्रोडक्शन होता है, वो इंट्रोडक्शन आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इंट्रोडक्शंस के रूप में हमने यहाँ नोट किया इंफॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शंस, मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, यानी कि मनुष्य जो है, जिस तरह आपने पढ़ा चैप्टर 2 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पौधे में लैंगिक प्रजनन। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा जीवों में जन्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो दोनों चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया कि फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया कि जीव किस तरह से प्रजनन करते हैं, और दूसरा चैप्टर में हम डिस्कस किया कि पुष्पीय पौधे जो फ्लावरिंग प्लांट है वो किस तरह से रिप्रोडक्शन करके अपने पूरे संसार में अपना एक अस्थायित्व बनाए रखता है। उसी तरह से ह्यूमन भी रिप्रोडक्शन करता है, और ह्यूमन किस तरह से रिप्रोडक्शन करता है, किसके सहारे करता है, उसके शरीर में क्या खासियत होती है, क्या कैपेसिटी होती है, या उसके बॉडी में क्या ऐसा होता है कि ह्यूमन भी रिप्रोडक्शन करने में सक्षम माना जाता है। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम ह्यूमन रिप्रोडक्शन रखा है, और इसे हम सबसे पहले इंफॉर्मेशन के द्वारा समझेंगे। जैसे ह्यूमन में रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल टाइप का होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन, नर और मादा युग्मक का मिलन होता है। दूसरा कैरेक्टर्स है ह्यूमन से रिलेटेड कि वीवी पेरस और वीवी पैरिटी। मनुष्य क्या करता है, एक सजीव प्रजक प्राणी है। वीवी पेरस का मतलब होता है सजीव प्रजक। मनुष्य एक सजीव प्रजक प्राणी है जो अपने संतान को क्या करता है, डायरेक्ट उत्पन्न करता है, अपने शिशु को डायरेक्ट उत्पन्न करता है। तो ऐसे कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं वीवी पेरस या वीवी पैरिटी। ओके, तीसरा कैरेक्टर है ह्यूमन से रिलेटेड, वो है प्राइमेट्स मेमल्स। प्राइमेट्स मेमल्स का मतलब होता है, प्राइमेट्स एक ऑर्डर है, प्राइमेट्स जो है एक ऑर्डर है और मेमल्स एक क्लास है। तो ह्यूमन जो है कोर्डेटा फाइलम के अंतर्गत आता है, जिसका क्लास मेमेलिया होता है और उसका ऑर्डर प्राइमेट्स होता है। दूसरी बात है कि मनुष्य में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं। निषेचन कैसा होता है, मनुष्य में इंटरनल होता है, आंतरिक निषेचन होता है।
और आंतरिक निषेचन के लिए उसके बॉडी में क्या होते हैं कि जेनाइटल ट्रैक्ट होते हैं। और निषेचन जनरली जो है मेल के बॉडी में नहीं, वो फीमेल के बॉडी में होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि फीमेल के बॉडी में रिप्रोडक्शन होते हैं, ये सॉरी फर्टिलाइजेशन होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य सोशल लाइफ को व्यतीत करता है, कोलोनियल लाइफ को व्यतीत करता है। मनुष्य क्या करता है, सभी के साथ रहता है, अकेला वो नहीं रहता है, एक कॉलोनी बना के रहता है। इस तरह से हम मनुष्य को ऐसे करेक्टर्स रखने के लिए हम बोल सकते हैं कि ये सोशल लाइफ व्यतीत करता है। ओके, अब क्या है कि मनुष्य के रिप्रोडक्शन से संबंधित जो भी सूचनाएं था, जो भी सूचनाएं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट सूचनाएं होती है वो आप लोगों ने जाना कि मनुष्य सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, बेबी पेरस है, बेबी पेरस कैरेक्टर को रखता है, प्राइमेट्स मेमल्स है, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन करता है, सोशल लाइफ व्यतीत करता है। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स का मतलब होता है, मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स का मतलब होता है कि मनुष्य जो है रिप्रोडक्शन के स्थिति में जब आता है तो उसके शरीर में बहुत सारी घटनाएं स्टार्ट हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। तो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, जिस तरह से आपने पढ़ा होगा कि रिप्रोडक्टिव फेज होता है, किसी भी जीव के लाइफ साइकिल में 3 फेज आते हैं, जुवेनाइल फेज, दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज और तीसरा आता है सेंसेंट फेज। तो रिप्रोडक्टिव फेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब ये होता है यदि कोई व्यक्ति के बॉडी में सेक्सुअल कैपेसिटी, इट मीन्स वो उसके बॉडी में संतान उत्पन्न करने की इच्छा या संतान उत्पन्न करने का जो पावर, कैपेसिटी आ जाता है, वैसे स्थिति को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। तो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स का मतलब प्रजनन घटनाएं। तो मनुष्य में जब प्रजनन की क्रियाएं शुरू हो जाती है, रिप्रोडक्टिव फेज एक्टिव हो जाता है, तो उसमें सबसे पहला प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस शुरू होता है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है युग्मक निर्माण। युग्मक निर्माण का मतलब ये हो गया कि मेल और फीमेल दोनों में युग्मक निर्माण अलग अलग होता है। मेल में जो युग्मक बनता है उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि शुक्राणुजनन बोलते हैं। और फीमेल में जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, फीमेल में जो होता है उसको बोलते हैं oogenesis। यानी बोला जाए तो गैमेटोजेनेसिस मेल में जो हुआ उसको कहा जाता है शुक्राणुजनन हिंदी में, और फीमेल में जो होता है उसको कहा जाता है अंडाणुजनन कहा जाता है। तो ये पहला प्रोसेस है जिसका नाम है युग्मक जनन, जो मनुष्य के शरीर में मेल फीमेल दोनों के बॉडी में एक्टिव होता है। दूसरा प्रोसेस है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या है, वीर्यसेचन, जिसको बोलते हैं वीर्यसेचन। मनुष्य अपने पेनिस के द्वारा जो सीमेन होता है, वीर्य जो होता है, वो स्त्री के जेनाइटल ट्रैक्ट, प्रजनन अंग में पहुंचाता है, तो उस क्रिया को बोलते हैं इंसेमिनेशन, हिंदी में वीर्यसेचन। दूसरी बात, तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा। थैंक यू।